हुआ कात्यायनी? कुछ भी नहीं। मुझे पता है छलकरी को उसके पिताजी ने बहुत पीटा है, इसी से दुखी हो रही हो ना तुम। किंतु यही एक कटु सत्य मेरी भी समझ नहीं आता है सखी। हमें लड़की होने के कारण ही सदा ये दंड, ये भेदभाव क्यों झेलना पड़ता है कात्यायनी? लड़की जब चाहे जहाँ चाहे जा सकते हैं खेलने, किंतु यही स्वतंत्रता जाने क्यों हम लड़कियों को नहीं देते हमारे माता पिता। पता नहीं एक ही घर में लड़के और लड़की के साथ इतना भेदभाव क्यों करते हैं। अनुचित ही है ना ये सब कात्यायनी? तुम सही कह रही हो चित्रा। अच्छा, अब बहुत देर हो गई है, हमें आश्रम जाना होगा। तुम भी अपने महल चले जाओ। बटुक और ललिता, तुम दोनों भी अपने घर चले जाओ। दूसरों का दुख स्वयं पर लेना बहुत कठिन होता है, किंतु कात्यायनी तो मानो दूसरों का दुख दूर करने आई है इस संसार में। बड़ा अहंकार है ना तुम्हें अपने बल पर, तो आज मेरी चुनौती स्वीकार कर। छोड़ दे इन दोनों को, और इन दोनों को भी मौका दे अपनी वीरता सिद्ध करने का। फिर मैं भी देखती हूँ कि इस संसार में किसका अस्तित्व बना रहता है, तुम असुरों का या हम दानवों का। माता धनु, स्वीकार है काल के को आपकी यह चुनौती। अब काल के उस दिन की प्रतीक्षा करेगा, उस दिन की प्रतीक्षा करेगा जिस दिन दानवों का कोई वंशज असुरों को परास्त करने का दुस्साहस करेगा। मरण रहे दिति, एक दिन ये तनु इस पाताल लोक में अवश्य लौट कर आएगी। चलो रमक्रम। काका, काका आप ठीक तो है? और इतनी उम्र में इतना श्रम? और तो और आप देख भी नहीं सकते, फिर? अरे बिटिया, जब तक जीवन है
तब तक मनुष्य को कर्म करते रहना चाहिए। आंखें नहीं है तो क्या हुआ, माँ ने मन की आंखें तो दी है। और ये लकड़ियों का गट्ठर? क्या है बिटिया, मेरी पत्नी ने माँ दुर्गा का व्रत रखा है और वो भी मेरी तरह देख नहीं सकती, पर उपवास करने से कौन रोक सकता है उसे। तो माता का उपवास रख लिया। अब पूजा करना चाहती है माता की वो, पर घर में पूजा की सामग्री है नहीं, तो मैंने सोचा कि वन में जाकर ये सूखी लकड़ियां बटोर कर नगर में जाकर उन्हें बेच दूंगा। जो धन प्राप्त होगा उससे पूजा की सामग्री खरीदूंगा और पत्नी के हाथों पे रख दूंगा। देख नहीं सकता ना, ठोकर लगी और गिर गया। तुमने आकर सहारा दिया मुझे। हे बेटा, यही कहीं मेरी लकड़ियों का गट्ठर पड़ा होगा, उठाकर मेरे कंधे पे रख दे बेटा। ये यही कहीं है। हम पर ऐसा विश्वास, इतनी श्रद्धा। काका, आप हमारे सच्चे भक्त हो। न धनता है, आंखें नहीं, पत्नी चल फिर नहीं पा रही है, किंतु होठों पर एक भी शिकायत का बोल नहीं। निष्काम कर, निष्काम भक्ति, ऐसे भक्तों की भक्ति से ही तो मिलती है हमें शक्ति। आपको इस भक्ति का फल अवश्य मिलेगा काका। नियति के लिखे को बदल के ही क्यों ना देना पड़े, तो भी आपको इसका फल अवश्य मिलेगा। काका, हाँ? ये लाल रंग का गुड़हल का फूल है, माँ को बहुत प्यारा लगता है। एक बार इस फूल का रस अपनी आंखों में डाल के देखिए, क्या पता माँ की कोई कृपा आप पे भी हो जाए। जय माँ दुर्गे, जय हो माता। भगवान, आ गए आप? हाँ आ गया, देरी हो गई थोड़ी। ले आए माता का प्रसाद? हाँ, माता का प्रसाद भी लाया हूँ और आशीर्वाद भी लाया हूँ। जय हो माता दुर्गा। अरे भगवान, मैं देख सकता हूँ। मैं भी देख सकती हूँ। ये माता का चमत्कार है। उसी ने हमारी आंखें ठीक की है। हे माता,
तूने हमारी भक्ति का फल हमें दे दिया। हमारा पूरा जीवन आपके चरणों में समर्पित है माँ। तेरी जय हो माता, जय हो। हमारी सच्ची भक्त निष्काम भक्ति की, तो फिर वो कष्ट में कैसे रह सकते हैं? जय हो। उन पर तो सदैव हमारी कृपा बनी रहती है। इस कात्यायनी को अपने माता पिता की तनिक भी चिंता नहीं। देखिए ना, हम यहाँ उसकी चिंता कर रहे हैं और वो अभी तक नहीं आई। सुबह से बिना कुछ खाए पिए पता नहीं कहाँ चली गई हमारी पुत्री। स्वामी, आप तो कुछ खा लीजिए, नहीं तो भोजन ठंडा हो जाएगा। देवी, हमने आज से पहले कभी बिना कात्यायनी के भोजन किया है जो आज करेंगे? माँ, लो आ गई आपकी लाडली जग भर में घूमकर। मेरी प्यारी सी पुत्री, हम तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे थे। आ जाओ, भोजन करते। ये तुम अपने हाथ में क्या छुपा रही हो? दिखाओ। कुछ नहीं माँ, कुछ भी तो नहीं। कुछ कैसे नहीं? दिखाओ माँ, चलो। ये चोट कैसे लगी तुम्हें? क्या हो गया तुम्हें? माँ, ये साधारण सी चोट है, खेलते खेलते लग गई, अपने आप ठीक हो जाएगी। क्या तुम सच कह रही हो पुत्री? हाँ माँ। स्वामी, पुत्री, ये चोट तुम्हें खेल खेल में लगी या कोई और बात है? नहीं पता श्री, कोई और बात नहीं है। भीतर चलो, मैं इस पे लेप लगाती हूँ। शीघ्र, जल्दी चलो। हर बार जब पिताजी मारते थे तो मेरे हाथ चोट से लाल हो जाते, किंतु इस बार ना तो मुझे कोई कष्ट हुआ और ना ही मेरी हथेली पे चोट का कोई चिन्ह उभरा। ऐसा हुआ कैसे? कितनी बार कहा है तुमसे, मत जाओ आश्रम के बाहर, मत जाओ। अब देख लो, आ गई ना चोट लगवाकर। माँ, ये तो साधारण सी चोट है, अपने आप ठीक हो जाएगी। साधारण सी चोट है, कुछ समझती नहीं है। सुबह से भोजन भी नहीं किया। अब बता, भोजन कैसे करेगी? हमारी माँ खिलाएगी ना हमें, अपने हाथों से। नहीं खिलाएंगी? नारायण नारायण। देखिए देवताओं, कितने भोलेपन से माता ने एक और तो औरों का कष्ट स्वयं पर ले लिया और दूसरे ही पर पुत्री धर्म निभाने के लिए कितनी सहजता से अपनी माता को स्वयं से भी बड़ा स्थान दे डाला। नारायण नारायण। हाँ देवऋषि, और देखिए, जो माँ दुर्गा सारे संसार का भरण पोषण करती, वे स्वयं विवशता का अभिनय करते हुए अपनी माँ के हाथों से भोजन ग्रहण कर रही।
नारायण नारायण। पुत्री, ये पौधा तुम्हें बहुत अच्छा लगता है ना? जी पिताश्री, क्योंकि इसमें इतने सुंदर सुंदर लाल फूल खिले हुए हैं। और आपको तो पता ही है कि गुड़हल के फूल देखते ही हमारा मन प्रसन्न हो जाता है। पिताश्री, हम एक बात पूछें? अवश्य पूछो पुत्री। संसार में स्त्रियों को ही इतना निर्बल क्यों माना जाता है? हर घर में कन्याओं पर ही इतना नियंत्रण क्यों रखा जाता है? संसार में स्त्रियों पर ही इतना अत्याचार क्यों होता है पिताश्री? अब आप हमारी सखी छलकरी को ही देख लीजिए। उसके पिताश्री तो उसको बाहर भी नहीं जाने देते, उसको खेलने भी नहीं देते। ऐसा क्यों पिताश्री? क्योंकि पुत्री, ये समाज पुरुष प्रधान समाज है, इसलिए इसके नियम, इसके मूल्य सभी पुरुषों द्वारा अपने दृष्टिकोण से बनाए गए। इसलिए इसकी व्यवस्था में स्त्रियों का अधिकार पुरुषों की तुलना में सीमित हो जाता है। तो क्या ये उचित है, धर्मानुसार है? नहीं पुत्री, ना तो ये उचित है और ना ही धर्मानुसार है। तो फिर इस अनाचार को रोकने का क्या उपाय है पिताश्री? इसका उपाय तो यही है पुत्री, ना अनाचार करें और ना ही इसे सहन करें। अर्थात पुत्री, चाहे मनुष्य कितनी भी भली भली बातें कह ले, किंतु इस समस्या का निदान तब तक नहीं निकल सकता जब तक स्त्री स्वयं अपने अधिकार, अपने सम्मान, अपने अस्तित्व की गरिमा के लिए जागरूक ना हो जाए। किंतु पुत्री, तुम ये सब क्यों सोच रही हो? बस ये है पिताश्री। ठीक। आप उचित कह रहे हैं पिताश्री। हमें संसार की हर स्त्री को उसकी शक्ति का आभास दिलाना होगा। स्त्री जो शक्ति है, जो आदि है, जो जन्मदात्री है, वही स्वयं को अबला समझे। इसी स्थिति को बदलना है हमें। हर स्त्री को इस संसार में उसका उचित स्थान मिलना चाहिए। उन पर होने वाले अत्याचार समाप्त हो जाने चाहिए। हमारे अवतार लेने का उद्देश्य भी यही है, इन बातों को मूर्त रूप देना। हमें हर अबला को सबला बनाना है।